सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता अपनी हीरोइन टूनी चिड़िया और अपनी पक्षी टीम के साथ जंगल आता है। टूनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बबलू तोता टूनी चिड़िया से कहता है, मैम ये जगह काफी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए, एकदम हॉरर वाला फील आएगा। बस हमें जल्दी से हमारा हीरो मिल जाए। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी जंगल का एक कौवा जिसका नाम कालू था वो भी टोकन लेकर ऑडिशन देने के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू कबूतर नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बारी बारी सब पक्षी ऑडिशन देते हैं। तभी कालू कौवा आता है। मैम मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना है। मैं टूनी चिड़िया का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बोल कर दिखाता हूँ, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। टूनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है, तुम एक्टिंग करोगे, अपनी हालत देखिए, चंपू कहीं का काला कौवा गरीब भिखारी आया है बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करेगा। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी, समझे तुम। बबलू तोता कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया और बबलू तोता से कहता है, मैम बस एक चांस दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन बबलू तोता उसे धक्के मार के सेट से बाहर निकलवा देता है। कालू कौवा अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वही सेट पर अपनी जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर और टूनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का अपनी मूवी के लिए हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टूनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू तोता कहता है, लाइट कैमरा एक्शन। टूनी चिड़िया मोंटू कबूतर से कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू, ये हर चिड़िया के सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाजें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। वो शूटिंग देखकर कहता है, शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा। जब वो टूनी चिड़िया और बबलू तोता को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा ये वही फिल्म है जिससे मुझे इस टूनी चिड़िया और डायरेक्टर ने निकाला था, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा मोंटू कबूतर के शरीर में घुस जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो टूनी चिड़िया के पंख पकड़ लेता है और उससे कहता है, ए डायन मक्कार चिड़िया, तू इतनी चालाक है ना, तू अपने आप को समझती क्या है, मुर्गी परी, देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में, तेरी वजह से मैं मर गया। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टूनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो ना मोंटू कबूतर, क्या कर रही हो, बबलू तोता बचाओ ना मुझे। बबलू तोता चिल्लाते हुए टूनी चिड़िया से कहता है, मैं क्या करूँ, तुमने ही तो कालू कौवे का मजाक उड़ाया था, इसे मूवी में लेने के लिए मना किया था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने को तैयार हूँ, चलो हम दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और बबलू तोता से कहता है, चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू तोता डरते हुए जैसा कालू कौवा कहता है वैसा करता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पंख पकड़कर उससे कहता है, ए जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। टूनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हाँ, रंग दे तुम्हें गेरुआ, राजे के दिल से है दुआ, रंग दे तुम्हारे गेरुआ। फिल्म की शूटिंग पूरी
पूरी हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट जाती है। हर जगह भूतिया हीरो कालू कौवे की बहुत तारीफ होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है। कहीं इस बारिश में घोंसला गिर न जाए। टुनटुनी के पापा जिंदा होते तो अब तक हम लोगों का पक्का घर बन गया होता। लेकिन हाय रे किस्मत, भगवान से ये भी न देखा गया। अरे टुनटुनी भाग, घोंसला टूट रहा है। अंकल बाहर पानी में मजे कर रही है, उसे भी साथ ले ले। टूनी जल्दी जल्दी टुनटुनी को लेकर घोंसले से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, वैसे ही उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टूनी अपने बच्चों को लिए बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने बच्चों को ये कब तक भटकते रहूं? कहीं सर छुपाने की छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता। माँ देखो, उस पेड़ पर एक घर का दरवाजा खुला है। चलो जल्दी यहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, चलो चलकर देखते हैं। टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ पर बने घर में जाती है। अरे ये क्या, ये तक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह चलकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बनाकर दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूँ? इतनी बारिश में तुम लोग तो देख ही रही हो। छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले। ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पी रहे हैं। तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अभी ही कमबोर्ड के पास सो जाओ। टूनी के दोनों बच्चे कमबोर्ड के पास सो जाते हैं, लेकिन टूनी की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे तो जैसे तैसे सो गए। अब मुझे इनकी रात भर रखवाली करनी होगी। मुझे जहरीले जीव जंतुओं से इन बच्चों को बचाना होगा। सुबह जब उन तीनों की नींद खुलती है तो वो देखते हैं बाहर भीड़ लगी हुई है। पक्षी कतार में खड़े हैं। तभी उनमें से कौवा बोलता है, अरे अरे, इस शौचालय में तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो हटो तुम लोग यहाँ से, हम सभी को इसमें शौचालय के लिए जाना है। कालू भैया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं एक गरीब अबला औरत हूँ। मेरे बच्चों को यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? जा तू कहीं जा, पहले तू यहाँ से हट। तू हटती है कि नहीं? मैं तेरी शिकायत सरपंच से कर दूंगा। जा बड़ा है सरपंच से शिकायत करने वाला। आज तेरे ही कारण मेरा घर पक्का नहीं बन पाया। अगर तूने मेरा सरकारी पैसा गबन नहीं किया होता तो आज मेरा पक्का घर होता। जा, मैं यहाँ से नहीं निकलती। देखती हूँ क्या करते हो तुम। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है। पति तो नहीं रहा है तेरा, अब तू किस पर अकड़ दिखा रही है? चलो भाइयों, सरपंच से शिकायत करते हैं। अरे भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो अपना पेट खाली करना है। मैं पास के खेत में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ही अकेला सरपंच के पास जा रहा हूँ और इस टूनी चिड़िया की शिकायत करता हूँ। इसने तो शौचालय को ही अपना घर बना लिया। जा कर ले सरपंच से शिकायत। मैं भी तेरे पीछे आ रही हूँ। अब तो सरपंच को पैसा देना ही पड़ेगा। जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। शोर सुनकर पास के पेड़ों की चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस काले कलूटे कौवे ने हम तोतों का भी पैसा गबन किया है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हम भी सरपंच के पास चलेंगे। जंगल के पंछियों के बड़े हुए हौसले को देखकर वो कौवा डर जाता है। पक्षी उसे लेकर सरपंच के पास पहुँचती है। कालू, क्या बात है? जो जंगल के पक्षी तुम्हें लेकर मेरे पास आई हैं। सरपंच जी, इस टूनी ने जंगल के शौचालय पर कब्जा कर लिया है और हटना तो दूर मुझसे झगड़ा कर रही है। नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने मेरे सरकार से मिले हुए पैसों को खा लिया है। इसी कालू की वजह से मेरा घर आज तक पक्का नहीं बन पाया। आप मेरे पैसे
फिर से दिलवा दीजिए, मैं शौचालय तुरंत खाली कर दूंगी। सरपंच के कहने पर कालू टूनी के सारे पैसे लौटा देता है और इस तरह टूनी का पक्का घोंसला बन जाता है। पक्का घोंसला बनते ही टूनी शौचालय को खाली कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया शौचालय को अपना घर क्यों बनाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।